हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो आज की वीडियो है उसमें हम क्लास 8th इंग्लिश की यूनिट 4 का जो सबसे पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है द चेरी ट्री, उसका जो सेकंड पार्ट है उसे कवर करेंगे। इसका जो पहले वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उसे हमने पहले ही कवर कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है और उसकी वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो अब हम सेकंड पार्ट को रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Towards the end of the rainy season, new leaves appeared on the tree. तो जैसे कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि जो राकेश है उसे एक चेरी का जो सीड है उसने उगाया और वो बहुत ही सुंदर से 2 इंच की हाइट तक का पेड़ उसका उगने लग गया था। ठीक है। और अब क्या होता है कि अब रेनी सीजन आने लगता है और जो न्यू जो ट्री है, जो कि क्या होता है, उसकी जो लीव्स है ना उसको गोट खा जाती है, एक बकरी उसको खा जाती है और सिर्फ उसका स्टेम स्टेम रह जाती है और जितनी भी लीव्स हैं वो बिल्कुल गायब हो जाती हैं। पर अब जैसे ही रेनी सीजन आने लगता है, बारिश का मौसम आने लगता है, फिर से जो ट्री है उस पर लीव्स वापस से उग जाती हैं। Then a woman cutting grass scrambled down the hillside, her scythe swishing through the heavy monsoon foliage. तो क्या कह रहे हैं, जो राइटर है वो बता रहा है कि क्या होता है, उसका जब वो ट्री वापस से थोड़ा बहुत उगने लग जाता है तो एक वुमन होती है, एक औरत होती है जो कि हिल नीचे मतलब पहाड़ी से नीचे उतर रही होती है। उसके हाथ में क्या होता है, एक स्काइट होता है। स्काइट मतलब जैसे कि ये जो है ना तीखा सा जिससे हम फसलें काटते हैं, है ना, उसको कहते हैं स्काइट, हल जिसको कहते हैं। तो वो हल होता है उसके हाथ में और वो उससे बहुत सारी जितनी भी अनवांटेड जो ग्रास होती है, जो रेन के कारण उग जाती है, उसे काट रही होती है। वैसे करते करते वो क्या करती है, शी डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द ट्री, और उसने जो चेरी ट्री था उसको भी अवॉइड नहीं किया, मतलब उसे भी वो छोड़ा नहीं और उसे भी काट दिया। Once peep and the cherry tree was cut in two, कि मतलब एक ही बार में जैसे ही उसने उसको ऐसे काटा और वो जो चेरी ट्री है वो एक से दो में हो गई, मतलब एक जो जमीन के अंदर थोड़ा सा उसका हिस्सा रह गया और एक उसके हाथ में। When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her. जब राकेश के ग्रैंडफादर, उसके दादाजी ने ये देखा कि उस औरत ने क्या किया, तो वो उसके पीछे गए और उसको बहुत ज्यादा डांटा। बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर, पर जो हो चुका था उसे सुधारा नहीं जा सकता था। मे बी इट विल डाई नाउ, सैड राकेश। राकेश ये देखकर कहता है कि शायद अब ये जो ट्री है वो नहीं उगेगा और अब ये मर जाएगा। मे बी, सैड ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर उसे देख उसको कहते हैं शायद, हाँ। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, इसका मतलब है पर जो चेरी ट्री था उसकी कोई भी अब मंशा नहीं थी मरने की या ना उगने की, क्योंकि वो फिर से उगना स्टार्ट हो गया था। By the time summer came around again, it had sent out several new shoots with tender green leaves. कि मतलब जैसे ही जो वापस से गर्मी का मौसम आने लगा, समर आने लगा, तो वो उसकी जो शूट उसमें बहुत ज्यादा अलग अलग ब्रांचेस और उग गई थी और उसके ऊपर अलग बहुत ही पतली सी सुंदर सी सॉफ्ट सी जो ग्रीन लीव्स हैं वो भी उगना चालू हो गई थी। राकेश had grown taller too, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो राकेश की भी एज बढ़ती गई और वो भी लंबा होता गया। He was 8 now, अब वो 8 सालों का हो गया था। A sturdy boy with curly black hair and deep black eyes, कि मतलब उसका जो बॉडी थी वो स्टर्डी थी, मतलब कि वेल बिल्ट थी, और साथ में उसके जो कलर बालों का कलर था वो क्या था, ब्लैक था और कर्ली टाइप के उसके बाल थे और उसकी आंखों का रंग था ब्लैक, पूरा डीप ब्लैक। ब्लू ब्लैकबेरी आईज ग्रैंडफादर कॉल्ड देम, और उसके दादाजी उसको आईज को कौन से कलर की बोलते थे, ब्लैकबेरी आईज। दैट मॉनसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज, और उस समय मतलब कि उस रेनी सीजन में जो राकेश है वो जहाँ उसके मम्मी पापा जिस विलेज में रहते थे वहां अपने घर चला जाता है। टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विद द प्लांटिंग एंड प्लोइंग, इसलिए ताकि क्योंकि जो रेनी सीजन है वहाँ तो ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन और वो सब करनी होगी, है ना, इसलिए वो वहाँ अपने
मम्मी पापा की मदद करने के लिए जाता है। He was thinner but stronger when he came back to grandfather's house at the end of the rains to find that the cherry tree had grown another foot. तो क्या होता है कि अब जब वो वापिस से लौटता है अपने ग्रैंडफादर के घर, मतलब उनके कॉटेज में, तो वो पहले से थोड़ा सा पतला होता है पर ज्यादा स्ट्रोंगर होता है। ठीक है, फील्ड में वर्क करके वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और उस वो ये देखता है कि जब वो वापस अपने ग्रैंडफादर के घर आता है तो जो चैरिटी है वो एक और फीट बढ़ चुका है, कि लंबा हो चुका है। इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट, मतलब अब जो चैरिटी था वो उसकी जो लंबाई थी अब वो राकेश की चेस्ट तक आने लग गई थी। इवन वेन देयर वॉज रेन राकेश वुड समटाइम्स वाटर द ट्री। तो जब मान लो कि कभी रेन भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो भी बारिश भी चल रही है, तो भी जो कि राकेश होता था वो उस ट्री को कभी ना कभी थोड़ा बहुत पानी देता रहता था। ही वॉन्टेड इट टू नो दैट ही वॉज देयर, क्योंकि ऐसा मान लो कि उसको यूं था कि उस पेड़ को ये पता चले कि वो उसके साथ है, उसके देखभाल कर रहा है। One day he found a bright green praying mantis perched on a branch, peering at him with bulging eyes. तो क्या बता रहा है, एक दिन जो राकेश होता है उसको क्या होता है, उसकी जो चेरी ट्री है उसकी एक ब्रांच पर एक बहुत ही प्रेइंग मैंटिस होता है, एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, वो उसको दिखता है, जो कि ऐसा लग रहा होता है कि मानो राकेश की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है। राकेश let it remain there. It was the cherry tree's first visitor. राकेश होता है उस इंसेक्ट को, मतलब कि प्रेइंग मैंटिस को, वो वहीं रहने देता है, उसको हटाता नहीं, क्योंकि वो इस चेरी ट्री का सबसे पहला विजिटर था। The next visitor was a hairy caterpillar who started making meal of the leaves. और उसके बाद उस चेरी ट्री पर कौन आता है, एक कैटरपिलर आता है, पर वो क्या होता है उसकी जो लीव्स होती हैं चेरी ट्री को उसको खाने लग जाता है, उसको उसका मील मिल जाता है। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली, राकेश ने उसे फटाफट वहां से हटा दिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, और उसे कहाँ रख दिया, छोड़ दिया, एक झाड़ियों के अंदर छोड़ दिया। कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई, ही सेड। और वो उस कैटरपिलर से क्या कहता है कि तुम तब आना जब तुम एक बटरफ्लाई में बन जाओ, क्योंकि कैटरपिलर के कुछ स्टेजेस होते हैं, है ना, जैसे जैसे वो इवॉल्व होता है तो वो किस में बदल जाता है, एंड ऑफ द स्टेज क्या होता है, एक बटरफ्लाई। when winter came early, जो विंटर है वो इस बार जल्दी आ गया। the cherry tree bent low with the weight of snow. चेरी ट्री जैसे कहते हैं ना, पेड़ जब विंटर होता है कि बर्फ हो रही है, मान लो स्नो हो गिर रही है, तो जितने भी पेड़ हैं वो थोड़े से नीचे झुक जाते हैं, क्योंकि उन पर बर्फ से ढक जाते हैं, बर्फ का वेट होता है। तो वैसे ही जो चेरी ट्री है वो भी थोड़ा सा नीचे, उसकी जो पत्तियां था वो झुकी झुकी सी हो गई थी, क्योंकि स्नो उसके ऊपर गिरी हुई थी। Field mice sought shelter in the roof of the cottage. Field mice मतलब जो चूहे होते थे फील्ड में घूमने वाले, वो ठंड के कारण क्या करते थे, जो कॉटेज की, मतलब जो ग्रैंडफादर का जो घर होता था उसके उसकी जो छत होती थी वहां जाके छुप जाते थे, ताकि उन्हें गर्मी का एहसास हो, उन्हें ठंड ना लगे। द रोड फ्रॉम द वुड वैली वॉज ब्लॉक्ड, और जो स्नो के कारण, हैवी स्नो के कारण क्या था, जो रोड होती थी वो क्या हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी, सारी तरफ स्नो हो गई थी, इसके कारण वो बंद पड़ गई थी। एंड फॉर सेवरल डेज देयर वाज नो न्यूज़पेपर, और बहुत दिन तक रोड बंद होने के कारण क्या हो रहा था, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं आ रहा था। एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी, ठीक है, और इसने क्या किया, जो ग्रैंडफादर था इसके कारण, क्योंकि उनको न्यूज़पेपर सुनना बहुत अच्छा लगता है, सुनना इसीलिए क्योंकि राकेश जो था वो उनको न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाता था, और जो उसके दादाजी हैं बदले में उसे कहानियां सुनाते थे, ठीक है, ऐसे था। तो जैसे ही न्यूज़पेपर आना बंद हो गया, क्योंकि जो रोड है वो स्नो से ढक चुकी थी, तो जो उसके ग्रैंडफादर है वो बहुत ज्यादा ग्रम्पी हो जाते हैं। ग्रम्पी का मतलब कि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा और चिढ़े से होने लगते हैं। स्टोरीज बिगिन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग्स, कि मतलब जितनी भी अब वो स्टोरी सुनाते थे इन दिनों में जब तक न्यूज़पेपर नहीं आया, तो उसकी जो एंडिंग थी वो हमेशा कैसी कर देते थे, अनहैप्पी। इन February it was Rakesh's birthday. He was 9.
अब क्या होता है, फेब्रुअरी आ जाती है और अब राकेश का बर्थडे भी आ जाता है। अब वो कितने सालों का हो गया था, 9 की एज का हो गया था। एंड द ट्री वॉज 4, और जो ट्री था, जो चेरी ट्री था, वो कितने सालों का हो गया है, 4 साल हो चुके हैं उसे बड़े हुए हुए। बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश, पर जो उसकी हाइट थी, हालांकि वो सिर्फ 4 सालों का हुआ था, पर जो उसकी हाइट थी वह राकेश से भी ऊंची हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। One morning, when the sun came out, grandfather came into the garden to let some warmth get into my bones, as he put it. तो एक दिन क्या होता है, सुबह के समय जो ग्रैंडफादर होते हैं, जो उसके दादाजी होते हैं, वो गार्डन में जाते हैं अपने कुछ धूप सेकने के लिए, ठीक है। He stopped in front of the cherry tree, stared at it for a few moments, and then called out, "Rakesh, come and look, come quickly before it falls." और उसके बाद वो कुछ समय के लिए वो चेरी ट्री होता है उसके सामने रुकता है और उसे अच्छे से देखता है, स्टेयर करता है उसकी तरफ। स्टेयर का मतलब होता है वैसे तो घूरना होता है, ठीक है। तो उसको अच्छे से देखता है, एंड देन कॉल्ड आउट, और फिर चिल्लाता है, राकेश को बुलाता है, राकेश कम एंड लुक, कि राकेश आओ और देखो, कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स, जल्दी आओ इससे पहले कि ये गिर जाए। Rakesh and grandfather gazed at a tree as though it had performed a miracle. There was a pale pink blossom at the end of the branch. तो क्या होता है, राकेश आता है और वो जो ग्रैंडफादर होते हैं, मतलब उसके दादाजी और राकेश दोनों उस ट्री को देखते हैं, और ऐसे देखते हैं मानो कि एक जादू हो गया हो, कोई चमत्कार हो गया हो, क्योंकि अब क्या होता है, जो चेरी ट्री था जिस पर अभी तक सिर्फ ग्रीन लीव्स थी, उस पर एक पहली थोड़ी सी पिंक सी जो होती है एक पत्ती, वो उगने लग गई थी, कि मतलब उस पे फ्लावर से उगने लग गए थे पिंक कलर के। सबसे पहली पिंक जो ब्लॉसम है वो उग गई थी। द फॉलोइंग ईयर देयर वर मोर ब्लॉसम्स, और जो अगले साल, अब अगला साल आता है तो वहां और भी जो ट्री होते हैं उसमें और भी ज्यादा लीव्स जो है पिंक कलर की वो उगने लग जाती है। एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश, और अब जो ट्री था वो और भी ऊंचा हो गया था, जितना कि राकेश था उससे भी कहीं लंबा हो गया था। इवन दो इट वॉज लेस देन हाफ हिज एज, जबकि जो राकेश है वो जो ट्री था उसकी एज से उसकी एज कई ज्यादा थी, मतलब जो ट्री है उसकी एज राकेश से हाफ थी, मतलब बहुत कम थी, फिर भी जो वो ट्री की हाइट है राकेश से ज्यादा ऊंची होने लगी थी। And then it was taller than grandfather, who was older than some of the oak trees. और सिर्फ इतना ही, राकेश से तो टॉल हुआ ही हुआ वो, और साथ में जो ग्रैंडफादर थे, जो कि खुद कुछ मतलब कि वहां जितने पुराने पुराने ट्रीज थे उनसे भी ज्यादा ओल्ड थे, उनसे भी लंबा वो जो ट्री था वो होने लगा था। बट राकेश हैड ग्रोन टू, पर उसके साथ साथ ट्री तो जो बढ़ना था वो बड़ा ही था, पर जो राकेश था वो भी अपने तरीके से बढ़ने लगा था, बड़ा होने लगा था। He could run and jump and climb trees as well as most boys. कि मतलब अब वो दौड़ता था, कूदता था, क्लाइम करता था पेड़ों पर, मतलब पेड़ों को चढ़ता था, और साथ ही साथ कभी कभी तो बॉयज पर भी, मतलब कि लड़कों पर भी, अपने छोटे एज के। And he read a lot of books, although he still liked listening to grandfather's tale. और अब वो बहुत सारी बुक्स भी पढ़ता था, किताबें भी पढ़ने लगा था, फिर भी उसे अपने जो ग्रैंडफादर की स्टोरीज होती थी, टेल्स होती थी, वो सुनना अच्छा लगता था। In the cherry tree, bees came to feed on the nectar in the blossoms, and tiny birds pecked at the flowers and broke them off. क्या होता है, और अगर हम चेरी ट्री की बात करें तो वहां क्या होने लग गया था, अब उस पे जो फ्लावर्स उगने लग गए थे पिंक कलर के, उस पे क्या होता था, बीज आने लग गई थी, मधुमक्खियां आने लग गई थी, जो कि उसमें से नेक्टर लेकर अपना नाश्ता बनाती थी। मतलब कि नेक्टर होता है, जो हनी बनता है ना, जो बीज होती हैं वो नेक्टर कहाँ से लेती हैं, फ्लावर बर्ड से लेती हैं, ठीक है। तो उससे वो नेक्टर लेके, हनी लेके अपना खाती थी, हनी वहां से बनता है, ठीक है। और जो छोटी छोटी बर्ड्स होती थी वो क्या करती थी, जो फ्लावर्स होते थे, ब्लॉसम्स होते थे, उन पर अपनी चोंच मार मार कर उन्हें तोड़ देती थी।
But the tree kept blossoming right through the spring, and there were always more blossoms in the world. और जो ट्री था वो बारी बारी जैसे स्प्रिंग आता है ना कि हर सीजन के साथ और ज्यादा उसकी जो फ्लावर्स थे वो बढ़ते जाते, पिंक कलर की जो पत्तियां थी वो और ज्यादा बढ़ती जाती, और जो नंबर ऑफ ब्लॉसम्स थे मतलब कि जो नई पत्तियां उग रही थी वो बर्ड से कई ज्यादा होती थी। दैट समर देयर वर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री, और उस समर की उस गर्मियों के मौसम में उस चेरी ट्री पर अब चेरीज भी उगने लगी थी। राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैट इट आउट। राकेश ने एक चेरी को टेस्ट किया, पर उसको स्पैट इट आउट का मतलब होता है उसे थूक दिया। ठीक है, इट्स टू सोर ही सेड कि मतलब ये तो बहुत ज्यादा खट्टी है, ऐसा कहकर उसने उसे थूक दिया। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर सैड ग्रैंडफादर। उसके दादाजी कहते हैं कि अगले साल ये और अच्छी होंगी। बट द बर्ड्स लाइक देम। पर हालांकि जो राकेश है उसको तो वो चेरीज क्या थी, सौर लगी थी, खट्टी लगी थी, पर बर्ड्स हैं वो उनको वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। स्पेशली द बिगर बर्ड्स, मेनली जो बिगर बर्ड्स होती थी उनको जो चेरीज थी चेरी ट्री की बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, सच एज बुलबुल्स एंड स्कारलेट मिनीवेट्स, एंड दे फ्लिटेड इन एंड आउट ऑफ द foliage विजिटिंग ऑन द चेरीज। और वो क्या करती थी, फटाफट उड़कर आती थी और उन चेरी को तोड़ के वापस चली जाती थी, कि मतलब उन्हें वो चेरीज बहुत अच्छी लगती थी और वो उन्हें बारी बारी आकर तोड़कर खाकर चली जाती थी। On a warm sunny afternoon when even the bees looked sleepy, Rakesh was looking for grandfather without finding him in any of his favorite places around the house. एक बहुत ही अच्छे से वार्म से सनी आफ्टरनून के अंदर, कि दोपहर का मौसम था, बहुत ही सन जो था वो पूरा मौसम सनी सनी सा था। यहाँ तक ऐसे मान लो कि जैसे बीज थी ना, आज बीज भी सो रही थी, ठीक है, आराम कर रही थी। राकेश जो था वो हर जगह ग्रैंडफादर को, अपने दादाजी को ढूंढ रहा था। और फिर वो उसे कहाँ मिलते हैं, वो उसे जब वो अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखता है तो वो देखता है कि जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो एक केन चेयर के ऊपर, केन चेयर होती है कि मतलब जो थोड़ी सी ऐसे वो लेटने वाली चेयर सी होती है ना, वैसी होती है केन चेयर। तो उस पर वो अपनी पीठ को अच्छे से लेट के ऐसे से बैठे थे, जो कि चेरी ट्री के नीचे उसने अपनी जो चेयर थी वो बिठा के उस पर उसके ग्रैंडफादर लेटे हुए थे। There is just the right amount of shade here, said grandfather, and I like looking at the leaves. तो फिर जब वो क्या कहते हैं ग्रैंडफादर कि यहाँ की जो शेड है, यहाँ जो छाया है वो बिल्कुल सही अमाउंट है, मतलब बहुत ही अच्छी यहाँ छांव आ रही है इस पेड़ की, और ये जो पत्तियां हैं इस पेड़ की पिंक कलर की वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। दे आर प्रिटी लीव्स सेड राकेश। राकेश भी हाँ में कहते हुए कहता है कि हाँ ये जो लीव्स हैं बहुत ही सुंदर हैं। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ देयर इज अ ब्रीज। और जब भी यहाँ थोड़ी बहुत हवा सी चलती है तो ये जो ऐसा लगता है मानो कि जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, वो क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं। After grandfather had come indoors, Rakesh went into the garden and lay down on the grass beneath the tree. अब जब क्या होता है, जब जो उसके दादाजी होते हैं वो अंदर चले जाते हैं तो राकेश क्या करता है, गार्डन में जाके और उस वहां ट्री के नीचे, चेरी ट्री के नीचे लेट जाता है ग्रास में। He gazed up through the leaves at the great blue sky, and turning on his side he could see the mountains riding away into the clouds. तो वो जैसे ही लेटता है तो वो ऊपर जब देखता है, उस ट्री की तरफ देखता है, तो उस ट्री की पत्तियों के बीच में से उसे क्या दिखता है, जो स्काई होता है ब्लू सा सुंदर सा वो दिखता है। और जैसे ही वो अपने थोड़ा सा मुड़ता है, लेटे लेटे ही दूसरी साइड मुड़ता है, तो उसे क्या दिखता है, बहुत ही सुंदर बादलों के पीछे छुपे हुए माउंटेन्स हैं वो दिखते हैं। He was still lying beneath the tree when the evening shadows crept across the garden. वो अभी भी लेटा हुआ था जब तक जो इवनिंग शैडोज हैं, मतलब कि जैसे जैसे रात होने लगी थी बीतता गया, फिर भी वो उस ट्री के नीचे लेटा रहा। ग्रैंडफादर केम बैक एंड सैट डाउन बिसाइड राकेश। ग्रैंडफादर जो उसके दादाजी हैं वो फिर से आते हैं बाहर और राकेश के पास बैठ जाते हैं। एंड दे वेटेड इन साइलेंस अंटिल द स्टार्स केम आउट।
और वो बहुत शांति से मतलब कि स्काई को देख रहे होते हैं जब तक कि जो स्टार्स हैं वो भी अब दिखने लगे थे। एंड द नाइट जार बिगिन टू कॉल। नाइट जार एक बर्ड होती है और वो भी मतलब कि बिगिन टू कॉल का मतलब क्या है, जो वो बर्ड है नाइट जार, वो भी अब अपनी आवाजें करने लगी थी, वो भी अपने गाना गाने लगी थी। इन द फॉरेस्ट बिलो द क्रिकेट्स एंड cicadas बिगन ट्यूनिंग अप। क्रिकेट एंड cicadas इंसेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा आवाज करते हैं जैसे ही रात हो जाए, ठीक है। तो वो वाले वो बर्ड्स इंसेक्ट्स होते हैं। तो जैसे ही रात हो जाती है, स्टार्स आ जाते हैं, जो नाइट जार है वो अपना गाना गाने लगती है, अपनी आवाजें करने लगती हैं। और जो फॉरेस्ट है वहां से किनकी आवाज आती है, ये किकाडाज और क्रिकेट्स जैसे इंसेक्ट्स की आवाज आती है। एंड सडनली द ट्रीज वर फुल ऑफ द साउंड ऑफ इंसेक्ट्स। और जितना भी फॉरेस्ट था वो पूरा क्या था, उनमें से सिर्फ इंसेक्ट्स की आवाजें आ रही थी। There are so many trees in the forest, said राकेश। राकेश कहता है कि कितने सारे फॉरेस्ट हैं, मतलब कितने सारे ट्रीज हैं, पेड़ हैं इस फॉरेस्ट में, जंगल में। What's so special about this tree? Why do we like it so much? पर इस ट्री की जो चेरी ट्री है उसके बारे में ऐसा क्या स्पेशल है और हमें ये इतना पसंद क्यों है, ऐसा पूछता है राकेश। We planted it ourselves, said grandfather. That's why it is special. तो उसके दादाजी कहते हैं कि हमारे लिए इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जो चेरी ट्री है वो हमने खुद ने उगाया है, ये हमारा उगाया हुआ ट्री है, इसलिए ये स्पेशल है। Just one small seed, said Rakesh, and he touched the smooth bark of the tree that he had grown. कि वो कहता है कि बस एक छोटा सा स्मॉल सीड था ये कभी ना कभी, कि मतलब वो जो चेरी ट्री है वो एक छोटे से सीड से कितना बड़ा हो गया है, ऐसा वो कहता है। और ऐसा कहते कहते वो जो उस ट्री है उसकी जो बार्क होती है, मतलब जो उसकी लकड़ी होती है, स्मूथ जो सरफेस होता है, उसे टच करने लग जाता है। He ran his hand all along the trunk of the tree and put his fingers into the tip of a leaf. I wonder, he whispered, is this what it feels to be God? ठीक है। और वो उस ट्री की पत्तियों को, उसकी लकड़ी को हाथ लगाते हुए क्या कहता है कि मैं सोचता हूँ अगर कि गॉड को भी ऐसा ही लगता है जब वो हमें देखता है, या मतलब कि गॉड होना भी ऐसा लगता है। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, कि जैसे उसने उस पेड़ को उगाया है, वो उसका पेड़ है, वैसे ही हम कहते हैं ना कि गॉड ने हमें बनाया है। तो उस तरीके से उस कंटेक्स्ट में ये बोल रहा है कि क्या मैं सोचता हूँ कि क्या गॉड को भी ऐसा ही लगता है जब वो हमें बनाता है, या उसने जब हमें बनाया था, ठीक है। और ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है वो किसका लिखा हुआ है, रस्किन बॉन्ड का चैप्टर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर कंप्लीटली। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या जितने भी आपके दोस्त स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अच्छे से अपनी इंग्लिश को समझ सकें और उसे कंप्लीट कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।